मेहनत इतनी करो कि किस्मत बोल उठे, ले जा बेटा ये तेरा हक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, दुनिया में कोई भी चीज हार्ड नहीं है, सब चीजें इजी है। यस, सब चीजें इजी है। हार्ड और इजी में इतना सा फर्क है, जो चीज आपको पता होती है, जिसके बारे में आप जानते हो, वो चीज इजी है, और जिसके बारे में आप नहीं जानते वो आपके लिए हार्ड। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? हु इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री? अब जिन स्टूडेंट्स को ये पता है इसका आंसर क्या होगा, उनके लिए ये बिल्कुल इजी है, और जिसको नहीं पता उनके लिए हार्ड है। अब मैं इसका आंसर बताता हूं। यूक्लिड इज द फादर ऑफ ज्योमेट्री। अब सबको पता चल गया। अब सबके लिए क्या होगा? ये इजी, बिल्कुल इजी हो जाएगा। यही रूल छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज पे अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे, कोई भी चीज हार्ड नहीं है, सभी चीजें क्या हैं? इजी। ओके एंड स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, ये तो हमारे सॉल्यूशन की कैपेसिटी पे छोटी और बड़ी होती है। ओके, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ध्यान रहे, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक या फिर क्वेश्चन हमें यह ना कह सके कि भैया तुमसे ना हो पाए। तो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से वीडियो को देखना, सुनना और समझना है। ओके, तो करें शुरू हमारा न्यू चैप्टर रियल नंबर। ओके, लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, और इन्होंने नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री दोनों पे काम किया था, और हमें रियल नंबर के डिवीजन पे एक बहुत अच्छी एल्गोरिथम दी, जिसे हम बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और जो इसी पे बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। ओके स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स गिव्स क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। टू इंटीजर्स का जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें? कुछ क्वोशिएंट और कुछ रिमाइंडर मिलता है। तो उनके बिटवीन रिलेशन कैसा होता है वो देखना। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब इस एल्गोरिथम में हम डिविडेंड को किससे डिनोट करेंगे? ए से, इक्वल टू डिवीजर को बी से, क्वोशिएंट को क्यू से, एंड रिमाइंडर को आर से। ओके, तो क्या बनेगा रिलेशन? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस कंप्लीट एल्गोरिथम में बहुत काम आने वाला है हमें ये। ओके, ए तो हमारा डिविडेंड, बी हमारा डिवीजर, क्यू हमारा क्वोशिएंट और आर हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। ओके, इक्वल भी नहीं हो सकता, और जीरो से ग्रेटर देन। तो कैसे लिखेंगे? जीरो लेस देन इक्वल टू रिमाइंडर लेस देन डिवीजर। ये रिमाइंडर जीरो के इक्वल या फिर उससे बड़ा हो सकता है, पर हमेशा डिवीजर से क्या रहेगा? छोटा। ओके, ध्यान से देखना, इस एल्गोरिथम में ये दोनों बहुत काम आने वाले हैं। ओके, नाउ थ्योरम 2.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। इस थ्योरम में क्या बता रहा है हमें? इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r satisfying a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अभी बताया था आपको। ओके, ए है हमारा डिविडेंड, बी हमारा डिवीजर, क्यू है क्वोशिएंट, एंड आर है रिमाइंडर। आर क्या हो सकता है? जीरो के इक्वल एंड ग्रेटर देन, एंड डिवीजर से हमेशा छोटा। डिवीजर से हमेशा छोटा रहेगा रिमाइंडर, और जीरो के इक्वल और ग्रेटर देन हो सकता है। ओके एंड स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, इस थ्योरम में डिविडेंड एंड डिवीजर कभी जीरो नहीं होंगे। डिविडेंड एंड डिवीजर कभी जीरो नहीं होंगे, बट क्वोशिएंट और रिमाइंडर जीरो हो सकते हैं। ओके, इसी थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को क्वेश्चन से समझते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्या? 3q, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन क्या है? कोई इंटीजर है। ओके, सो करते हैं हम। डिविडेंड एंड डिवीजर चाहिएगा, तो पहले क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एंड b को भी एज्यूम करना पड़ेगा। b ले लेंगे हम 3। ये देखो यहाँ 3 है तो 3 ले लेंगे, कुछ और होता तो वो ले लेते। ओके, नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इनके बिटवीन रिलेशन कैसा होगा? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, एंड r क्या होगा? जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल एंड डिवीजर से छोटा। ओके, डिवीजर कितना है हमारा? 3 है। सो
आर क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है एंड 2 हो सकता है। अंडरस्टूड। अब क्या करते हैं, आर की और डिविजर की वैल्यू इसमें रखते हैं। सो आर इक्वल टू 0, ए इक्वल टू बी कितना है 3q प्लस 0, तो क्या मिला a इक्वल टू 3q। ओके, आर की वैल्यू 1 रखते हैं, सो a इक्वल टू 3q प्लस 1, सो क्या मिला a इक्वल टू 3q प्लस 1। ओके, आर की वैल्यू 2 भी रख लेते हैं, r इक्वल टू 2, सो a इक्वल टू 3q प्लस 2 एंड a इक्वल टू 3q प्लस 2। ओके, तो क्या पता चला इससे हमें कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर्म में हो सकता है, बिकॉज a क्या है हमारा, देखो a को क्या एज्यूम किया था हमने, पॉजिटिव इंटीजर ये a के इक्वल है 3q और a के इक्वल है 3q प्लस 1 और a के ही इक्वल है 3q प्लस 2। बात समझ में आ गई अच्छे से। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q। क्या बोल रहा है ये, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में हो, 2q में, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज एनी इंटीजर। ओके, तो करें बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें डिवीजर चाहिएगा और डिविडेंड चाहिएगा, दोनों को एज्यूम करते हैं। लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, एंड b इक्वल टू 2। b क्या लेंगे हम, 2 लेंगे। अंडरस्टूड। नाउ इनके बिटवीन रिलेशन कैसा बनेगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ओके, और r हमेशा डिवीजर से छोटा होता है और 0 के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर देन। यहां पे हमारा डिवीजर क्या है, 2, तो r क्या हो सकता है, 0 हो सकता है एंड 1 हो सकता है। 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सो वैल्यू पुट करते हैं, a इक्वल टू बी रखते हैं हम 2q प्लस r रखते हैं 0। जब r 0 रखें तब क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2q, a इक्वल टू 2q। ओके, नाउ r इक्वल टू 1 रखें तो क्या होगा, a इक्वल टू 2q प्लस 1, सो a इक्वल टू 2q प्लस 1। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, q क्या है, q इज एनी इंटीजर, और कोई भी इंटीजर 2 से मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर क्या बन जाता है, इवन नंबर। वो नंबर क्या हो जाता है, इवन नंबर। चाहे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो, 5 को 2 से करेंगे 10 बनेगा तो वो भी इवन, 3 को 2 से करेंगे 6 बनेगा तो वो भी क्या बन गया, इवन। तो कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर क्या बनेगा, इवन। ओके, इट मींस इवन नंबर किस फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में। यही बोला था उसने, पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q। यस, ये इवन आ गया 2q की फॉर्म में। अब यहां देखो 2q प्लस 1 है, किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड होता है तो क्या बन जाएगा, वो ओड नंबर। किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड हो तो क्या बनेगा, वो ओड नंबर। 8 में 1 ऐड करो 9 ओड बन गया, 10 में 1 ऐड करो 11 ओड बन गया। उसी तरीके से यहां हुआ, 2q हमारा इवन नंबर, उसमें 1 ऐड हुआ तो क्या बन गया, ये ओड नंबर। ओके, क्वेश्चन ने यही बोला था हमें, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, के ओड नंबर 2q प्लस 1 की फॉर्म में हो और इवन नंबर 2q की फॉर्म में हो। बात समझ में आ गई अच्छे से। और नेक्स्ट पॉइंट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। ये मेथड HCF फाइंड करने के यूज आता है और ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पे ही बेस्ड है। ओके, अब किस तरीके से हम HCF फाइंड करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, वो देखना। ओके, सो क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 81 एंड 237। इन नंबर्स का हमें HCF फाइंड करना है। इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 237, ओके, एंड छोटा नंबर है 81। सो स्टूडेंट्स पहले डिवाइड प्रोसीजर से समझते हैं कि किस तरीके से हमें HCF मिलने वाला है। ओके, सो 237 हमारा डिविडेंड हो गया और 81 हमारा डिवीजर। 81 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम, सो कितना मिलेगा, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, ओके, 5 एंड 4 3 7, 75। अब ये जो रिमाइंडर है वो तो क्या बन जाएगा, डिवीजर। ध्यान रहे
ये जो रिमाइंडर है ये डिवीजर बन जाएगा और जो डिवीजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। ओके 75 का डिवाइड करें 81 में 1 टाइम जाएगा। ओके नाउ 6 आया हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या बन जाएगा? रिमाइंडर बन जाएगा डिवीजर और डिवीजर बन जाएगा डिविडेंड। अंडरस्टूड? नाउ 6 का डिवाइड करें 75 में, सो 12 टाइम, 12 6 जा 72, कितना मिला 3। ओके अब ये रिमाइंडर क्या बन गया? डिवीजर, 3 2 जा 6। ये प्रोसीजर तब तक चलाना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाए। ये डिवाइड एल्गोरिथम, ये डिवाइड तब तक चलाना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाए। ओके यहां रिमाइंडर 0 मिल गया। जिस डिवीजर से रिमाइंडर 0 मिला, जिस डिवीजर से रिमाइंडर 0 मिला वही क्या होगा? उसका HCF। बात समझ में आ गई? अब इसको स्टेप्स में कैसे लिखना है वो देखना। स्टेप फर्स्ट, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्मेट में लिखना है। ओके A है हमारा 237 इक्वल टू बी हमारा 81, क्वेश्चन क्या आया 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया 75। ये आप पहले कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, फटाफट यहां पे रखना। ओके अब नेक्स्ट में क्या किया? नेक्स्ट में डिविडेंड बन गया हमारा 81। ओके सो स्टेप सेकंड में होगा 81 डिविडेंड। ओके डिवीजर बना हमारा 75 मल्टीप्लाई कितने टाइम गया 1 टाइम प्लस रिमाइंडर मिला हमें 6। बिल्कुल इजी है ये। ओके सो नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप में देखो क्या होगा। अब की बार कौन बन जाएगा डिविडेंड 75, सो 75 इक्वल टू डिवीजर कौन बना 6, कितने टाइम गया 12 टाइम। ये क्वेश्चन यहां पे रख दिया। ओके ये क्वेश्चन चल रहा है ना, प्लस रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया हमारा 3। रिमाइंडर कितना आया यहाँ पे 3 आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहां पे आ जाएगा 6, डिविडेंड बन जाएगा 6, डिवीजर बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर 0। रिमाइंडर जब 0 आ जाए वहीं पे हमारी स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगी, वहीं पे हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। ओके और डिवीजर क्या है 3, तो HCF होगा 3। बात समझ में आ गई? यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करना। अंडरस्टूड? ये आप पहले कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा ये काम करना, बस वहां से वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ओके अच्छे से समझ आ गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से HCF फाइंड करना। ओके और नेक्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम में हमें क्या बताया गया है? किसी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स को उनकी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, या सीधा हम कहें किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ओके सो किस तरीके से करेंगे वो देखना। एग्जांपल से समझते हैं। 1176, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें। सो 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, 1 एंड 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 2 7 जा 14, 147। अब इसमें 3 का डिवाइड जाएगा, 3 4 जा 12 है एंड 3 9 जा 27। 49 में किसका जाएगा 7 का, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। नाउ 1176 ये हमारा नंबर है और इस नंबर की ये क्या है प्राइम फैक्टर्स। ये प्राइम नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 1176 यही आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1176। तो इस नंबर को इन फॉर्मेट में लिखना, इन नंबर को इस फॉर्म में लिखना ही क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। बात समझ में आ गई अच्छे से। और नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बिटवीन क्या रिलेशनशिप है वो देखना। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। टू नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। ए एंड बी कोई टू नंबर से, इनका एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किसके इक्वल होगा, इन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, इन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। सो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर। बात समझ में आ गई। इस पे बेस्ड कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हो सकता है 2 नंबर्स गिवन हो, एलसीएम गिवन हो, एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोले, कोई नंबर मिसिंग हो वो फाइंड करने के लिए बोले, एलसीएम मिसिंग हो वो फाइंड करने के लिए बोले। तो इसका यूज करते हुए आप एलसीएम, एचसीएफ या फिर कोई भी नंबर मिसिंग हो वो फाइंड कर सकते हो। ओके, तो बात समझ में आ गई क्या रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ का। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से फाइंड करेंगे वो देखना। बिल्कुल इजी है, जो आज तक यूज करते आए हो वही मेथड है, पर थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बदलाव आ गया, किस तरीके से करना है उसको वो देखना। एग्जाम्पल से समझेंगे। 12, 15 एंड 21 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ओके, जैसा अभी पहले किया था। सो 12 को कैसे लिखोगे, 2 × 2 × 3। ओके, 15 को 3 × 5 एंड 21 को 3 × 7। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करना है, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। पहले एलसीएम फाइंड करेंगे तो उसके लिए 2 कॉलम्स बनेंगे। पहला कॉलम है प्राइम फैक्टर, ओके, सेकंड कॉलम है ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखो 12 है इक्वल टू 2 × 2 × 3 है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 स्क्वायर × 3। ओके, यहां 2 कॉलम बन गए। फर्स्ट है प्राइम फैक्टर का और सेकंड है ग्रेटेस्ट पावर का। अब देखो एलसीएम में क्या यूज करते हैं हम, जो कॉमन है वो भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेते हैं, पर क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। ओके, तो पहले लेते हैं 2, ये लो प्राइम फैक्टर 2 ले लिया, इसकी ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2, हो गया काम इसका। नाउ 3, सभी में क्या है 1 टाइम ये 3, सो यहां पे 3 लिखा और ग्रेटेस्ट पावर 1। नाउ 5 यहां लिखा, इसकी ग्रेटेस्ट पावर 1, और कहीं है क्या 5 नहीं है। 7 की भी ग्रेटेस्ट पावर 1। जो कॉमन है वो भी ले लेते हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेते हैं हम एलसीएम के लिए। ओके, और लेते हैं उनकी हाईएस्ट पावर। ओके, अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई, 2 स्क्वायर × 3 × 5 × 7। 2 की पावर 2 है, सो 2 स्क्वायर × 3 × 5 × 7, इनकी पावर 1 है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 × 5 × 7, 420। सो इन नंबर्स का एलसीएम कितना आया 420। बात समझ में आ गई, चीजें वही है बस तरीका बदल गए। एलसीएम आया हमारा 420। अब एचसीएफ फाइंड करें। सो एचसीएफ के लिए भी 2 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम बनेगा कॉमन फैक्टर, ओके, सेकंड कॉलम बनेगा स्मॉलेस्ट पावर। एलसीएम में बना था ग्रेटेस्ट पावर और एचसीएफ में बनेगा स्मॉलेस्ट पावर। ओके, नाउ कॉमन फैक्टर आपको पता है एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, 3 नंबर्स है तो 3 नंबर्स में वो प्राइम फैक्टर कॉमन होना चाहिए। वो प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए, कॉमन। ओके, तो कॉमन है क्या, 2 कॉमन है क्या, नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 3 कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 लिख दिया हमने यहाँ। नाउ पावर क्या है 1 टाइम ही आया है, तो स्मॉलेस्ट पावर आ गई 1। बात समझ में आ गई। अगर कहीं पे पावर 2 या 3 आती और किसी नंबर में ओनली 3 1 टाइम ही आता तो कितनी पावर लिखते, 1 ही लिखते, क्योंकि क्या लिखना है हमें, स्मॉलेस्ट पावर। और कंडीशन क्या है, वो नंबर कॉमन भी होना चाहिए। वो नंबर क्या होना चाहिए, कॉमन। ओके, जो आज तक रूल अप्लाई हुए हैं वही रूल अब भी अप्लाई होंगे एचसीएफ के लिए। 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, तो ये नहीं आएंगे। सो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 3। बात समझ में आ गई। प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। आज हमने रियल नंबर चैप्टर में 5 टॉपिक्स करे। फर्स्ट टॉपिक था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, और सेकंड टॉपिक था हमारा एचसीएफ फाइंड करने का, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ फाइंड करना। ओके, थर्ड टॉपिक था हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसके हमने प्राइम फैक्टर निकाले किसी नंबर के और उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना। ओके, उसके बाद में किया हमने फोर्थ किया रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, और उस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और क्या पूछा जाता है वो आपको बताया। एंड फिफ्थ टॉपिक आता है हमारा फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है, समस्या है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके सो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनको तैयार करना, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके कल मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।